हेलो गाइस, आप सभी को पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल में आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ के उसमें जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूज ऑफ द टर्म ऑफ द छत्तीसगढ़ इन डिफरेंट कॉन्टेंट। मतलब जो छत्तीसगढ़ शब्द है, आज तो छत्तीसगढ़ शब्द हम यूज कर रहे हैं स्टेट के नाम पे, उस समय हमारा छत्तीसगढ़ नाम का स्टेट नहीं था। तो छत्तीसगढ़ शब्द का यूज अलग अलग प्रसंग में कब हुआ और किसने किया था, आज हम वो जानेंगे। तो लिटरेचर के कंटेंट में, मतलब कि जो साहित्य है, साहित्य के क्षेत्र में किसने यूज किया था, तो इसका यूज छत्तीसगढ़ शब्द का दलराम राव जी ने किया था, जिन्होंने 1487, 1494 और 1497, गूगल में आप सर्च करेंगे उसमें भी आपको 1494 और 1497 दो ईयर दिखा रहे हैं। तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। और उस समय जो दलराम राव जी हैं, वो क्या बोलते हैं, एक रूलर है खैरागढ़ के। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ है, आप जानते हैं। तो खैरागढ़ के जो रूलर थे, किंग लक्ष्मीनिधि राव के अंडर में एक कोर्ट पोएट थे, मतलब कि उनके दरबार होता था ना, दरबार में एक लेखक होते थे जो उनको पोयम सुना रहे हैं। तो उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का यूज किया था, जब लक्ष्मीपति राव जी के बारे में बता रहे थे वो तब। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा पॉलिटिकल कंटेंट पे, मतलब कि जो राजनीतिक राजनीतिक प्रसंग है उसमें हम लोग का सबसे फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ का यूज किया था गोपाल मिश्रा जी ने। गोपाल मिश्रा जी ने 1686 में यूज किया था। और ये भी एक कोर्ट पोएट थे, मतलब कि एक दरबार में एक पोयम गाने वाले कवि थे। और इन्होंने, इनके समय में जो राजा थे वो थे रतनपुर के कलचुरी राजा राय सिंह। तो सॉरी, राज सिंह, राजश्री थे। तो उनके टाइम पे इन्होंने भी एक पोयम लिखा था। उस पोयम में, वो पोयम था खूब तमाशा नाम का एक पोयम इन्होंने क्रिएट किया था, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ टर्म का पॉलिटिकली बेसिस पे, मतलब राजनीतिक बेस पे यूज किया था। उसके बाद आप देख रहे हैं मराठा लिटरेचर कंटेंट में, मतलब मराठा के जो साहित्य थे उसमें काशीनाथ गुप्त जी ने यूज किया था। ईयर था 1707 में। उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें इन्होंने यूज किया था, क्रिएशन किया था कुछ पोयम टाइप से। उसका नाम फिक्स तो नहीं पता, पर नागपुर कर भसलोची भास्कर ऐसे करके कुछ नाम है, उस नाम के इन्होंने एक पोयम यूज किया था, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ का टर्म यूज किया है, कि मतलब छत्तीसगढ़ शब्द को यूज किया था इन्होंने अपने लिटरेचर में। ठीक है, मराठा में है, मराठी में है, मराठी लैंग्वेज में है ये। तो उसमें, और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक जो टर्म है उसमें यदि हम देखें तो बाबू रेवा राव जी के बारे में हम जानेंगे। वो 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 थे पहले व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ टर्म को यूज किए थे। उनका ईयर था 1868। 1868 में इन्होंने छत्तीसगढ़ टर्म का फर्स्ट टाइम यूज किया था, इनकी क्रिएशन थी, जिसमें इन्होंने मतलब कि ये भी एक जो हिस्टोरिकल टर्म है, हम बोल रहे हैं ना ऐतिहासिक टर्म में, तो इनका भी एक थोड़ा अपना पोयम टाइप से या फिर कहानी टाइप का था, उसमें इन्होंने किया था। उस क्रिएशन का नाम था व्यास, विक्रम व्यास के नाम का एक इन्होंने पोयम टाइप का या फिर कहानी टाइप का बनाया था, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ का यूज किया था, और जिसका हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक दौर पे हम मानते हैं। और वो बहुत कि मतलब उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा था, छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ के बारे में एक हिस्ट्री वुमन। और वहीं पे हम ब्रिटिश के समय में जानेंगे कि ब्रिटिश पे कौन से ब्रिटिश थे जो सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया था, तो वो थे कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट ने हमारे छत्तीसगढ़ टर्म का यूज किया था 1795 में। उन्होंने कैसे यूज किया था, वो क्या हुआ था, वो ट्रेवल कर रहे थे, मतलब वो यहाँ से वहां जा रहे थे, मतलब कि वो छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी जा रहे थे। अब छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी जा रहे थे, अब उनको अपने क्या बोलते हैं, किसी को बताना है कि अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि हम कहाँ से जहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने तब पहली बार छत्तीसगढ़ का यूज किया था कि मैं छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम जानेंगे छत्तीसगढ़ को हम छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। जो ये बहादुर हीरालाल जी है, इन्होंने ना छत्तीसगढ़ टर्म यूज नहीं किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ यूज किया था। ये राज बहादुर जी ने, इनका मतलब ये था ना, उस समय ना एक क्षेत्रीय डायनेस्टी थी, मतलब कि छेतीस नाम की ना एक डायनेस्टी, जो बोले कि वंशज टाइप का नहीं होता, जैसे कि कलचुरी डायनेस्टी होती है, वैसे ही ये छेतीस डायनेस्टी थी। उसके नाम पे इन्होंने ये छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ रखा था।
वहीं पे आप देखोगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ पूरा एक साथ नहीं, पर छत्तीस और गढ़ साथ में मिलाते हुए एक तो कल्चुरी टाइम पे भी इसका नाम यूज किया गया है छत्तीसगढ़ नाम के, या फिर छत्तीस फोर्ट के नाम से, जो कि हम लोग के जो कल्चुरी है ना उनके रॉक्स में लिखने वाला होता है ना इंस्क्रिप्ट, उसमें मिला है। उसमें क्या था, उसमें ये था कि 1818 मीन्स 18 फॉल्ट रतनपुर की तरफ थे, मतलब कि जो रतनपुर की कलचुरी थी उनके पास में 18 गढ़ था, और वही रायपुर की जो कलचुरी शासन थी उसके पास 18 गढ़ था। और ये दोनों जो 18 18 गढ़ थे, या फिर 18 18 फोर्ट है, उनको डिवाइड कर रही थी शिवनाथ रिवर। शिवनाथ रिवर, शिवनाथ नदी उन दोनों 18 18 गढ़ को अलग अलग कर रही है, उसके नाम पे जो 18 18 को आप ऐड करोगे तो वो आएगा 36। तो वही छत्तीसगढ़ के नाम से हम उसके कल्चुरी के रॉक स्क्रिप्ट में जाते हैं।